नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार टीजीटी मैथ आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, जीएससी का पेपर अभी हुआ नहीं है। आज जीएससी का पेपर होगा यानी कि 17 तारीख को शिफ्ट 2 में, और एक कल होगा। तो भाई अब कोई तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था, कोई भाई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट पेपर हुआ था। तो भाई उसे ज़्यादा लेना देना नहीं था जीएससी से, इसलिए मैंने सोल्यूशन नहीं कराया। फिर भी कई बच्चों ने मेरे पास सवाल भेजे, मैं सवाल ले आया हूँ भाई, सवाल सोल्व करा रहा हूँ। पेपर में क्या पैटर्न रहा, कहाँ से सवाल पूछे, सारी चीजें आपके सामने, सारी चीजें लेके आया हूँ भाई मैं। ठीक है, सवाल कहाँ कहाँ से पूछे। अर्थमेटिक से सवाल पूछे थे भाई, अर्थमेटिक से सवाल पूछे, मेंसुरेशन से सवाल पूछे और डीआई से सवाल पूछे। अब मैं बता दूं, जो पिछली बार जीएससी का पेपर हुआ था उसमें मेंसुरेशन आई नहीं थी भाई, डीआई आई ही नहीं थी। उसमें I10 डिस्टेंस दे दी थी जो सिलेबस में भी नहीं थी। तो भाई मेरे को गाड़ी निकालना चाहे ना निकालना, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता भाई। पिछला पेपर देख के मैंने तुम्हें सॉल्यूशन और मैराथन दी थी। तो इसलिए भाई अब ये पैटर्न चल रहा है। मैंने 2 पेपर देखे हैं, एक तो तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल का, एक कंप्यूटर का भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे बोलते हैं। तो उसमें से ये पैटर्न बना। अब इसमें से अगर नहीं आया जीएससी में, सर 2D 3D बताया आपने, नहीं आया तो मुझे फिर भी गाड़ी मिलनी है, तो मुझे तो गाड़ी मिलनी है भाई। ठीक है, तो लो, अब सवाल किससे किस टॉपिक से कितने पूछे वो चीज भी मैं बता दे रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल पूछ रहा है भाई, एचसीएफ एलसीएम से 1 सवाल पूछ रहा है, नंबर सिस्टम से 2 सवाल पूछ रहा है, परसेंटेज से भी 2 सवाल आए, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब दोनों से 3 सवाल आए, उसे ये मिक्स करके बना रहा है। एसआई और सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मैं लिख देता हूं यहां सर, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से, इससे भी 2 सवाल पूछे हैं भाई, एक एक दोनों से। तो इस बात का भी ध्यान रही सर, एवरेज से 2 सवाल पूछ लिए गए हैं। ठीक है, किसी में एक किसी में 2, तो मान के चलते 2 सवाल पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क का 1 सवाल आता है, पाइप एंड टंकी का 1 सवाल पूछ रहा है, रेशो प्रोपोर्शन का 1 पूछ रहा है, डीआई का 1 पूछ रहा है। ठीक है भाई, एंड कहाँ रह गया। ठीक है, एक मैंने टॉपिक लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं उसको भी एक बारी। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ 1 सवाल पूछा था, सॉरी, और 1 सवाल पूछा था तुम्हारा टॉपिक मिक्सर एलिगेशन से, मिक्सर एलिगेशन से भी सवाल पूछ रहा है। लो भाई, एलिगेशन से 1 सवाल, क्योंकि एक में 30 सवाल थे, एक में 20 सवाल थे, तो पूरा क्लियर कट मतलब यही बना कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो टोटल मैंने 20 सवाल का बनाया भाई, किससे कितने पूछ सकता है क्वेश्चन। तो याद रखना भाई इस पैटर्न को। तो आपने जो जो देखो, एज वाले टॉपिक से कोई सवाल नहीं था, देखने को नहीं मिला किसी भी शिफ्ट में। अगर मैं देखना चाहूं, लो भाई, डीआई से जब भी मैथ आया, जिस भी पेपर में डीआई से 1 सवाल आया तो डीआई को देख जाना। डीआई क्या है, प्रतिशत और एवरेज को मिला के डीआई बनती है। अब किसी ने परसेंटेज और एवरेज पढ़ रखा उसकी तो ओके। देखो भाई, निम्न ग्राफ का अध्ययन करना है, 2019 से 2023 के दौरान किस देश का चावल का उत्पादन निर्यात पूछा गया। सर क्या है, 2019, 2021 और 2023 के दौरान चावल का औसत। सर क्या पूछा है, 2019 ये उत्पादन है, सर ये निर्यात है। सर चावल का औसत निर्यात ये वाला लेना है सर, ये 280 है भाई। तो इसने कहा कि 2019 ले लो सर, 2021 ले लो सर, और क्या है 2023 ले लो। कहां गया 2023, ये रहा। सर अगर मैं जोड़ता हूं किसको, 280 को, सर अगर मैं पहला केस लेता हूं, सर 280 प्लस में, लो भाई सर 280 सर प्लस 360 प्लस 530, एवरेज निकालते तो क्या तीनों को जोड़ के उतने से ही डिवाइड कर देते। सर अगर बात देखते हैं तो क्या आ गया सर, 1170 आ गया। 1170 क्या होता है सर, 300, 3 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया सर, 390। और ढंग से लिख देता हूं, लो भाई थोड़ा छोटा कर देता हूं सर, 530। तो क्या आ जाएगा सर, 390। लो भाई, सर अगर मैं दूसरी की बात करूं, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, सर हमने कौन सा साल लेना है, 2020 से 2023 चावल का उत्पादन। सर उत्पादन का ये कब कब लेना है सर, 2020 में, ये लो भाई 2020, 2021, 2022 और 2023।
सर अगर मैं किसकी बात करता हूं तो 560, यहां लिख देता हूं कंडीशन नंबर 2। लो भाई, सर इसने कहा कि 560 प्लस 480 प्लस 640, 480 प्लस 640 प्लस में 720। अब कितने हैं सर? 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करूंगा। सर मैं बात देखता हूं तो लास्ट में क्या आएगा सर? 0, फिर 0, फिर सर 4, फिर 2। सर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? वो सर 600 आ गई सर। 4 से डिवाइड करने पर 600 आ गई सर। तो अगर मैं बात करता हूं 2019, 21 और 23 के दौरान कितनी है सर? चावल की औसत निर्यात 390, और 2020 से 23 के उत्पादन की एवरेज देखता हूं तो 600। सवाल क्या पूछा? का कितने प्रतिशत है? ये सवाल परसेंटेज का सवाल है, औसत का भी सवाल है, दोनों को मिक्स करके सवाल दिया है भाई। सिंपल सा सवाल था। अगर किसी ने थोड़ा अब कहोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं भाई, एवरेज और परसेंटेज पढ़ा दिया तो समझ लो डीआई पढ़ा दिया। सर क्या बात दे रखी है? 390, 600 का कितने प्रतिशत है ये सवाल पूछा था सर। गुणा में 100 सर, 0 से 0 उठ जाएगी सर। 6 6 36, 6 पंजे 30। सर कितना है? 65% है भाई। लो भाई, है कहीं 65%? ये रहा, ये था भाई आपका सवाल डीआई का। ठीक है, लो भाई, नंबर सिस्टम का भी सवाल है, आप देख लीजिए। जितने सवाल आए भाई मैंने तुम्हें बता दिया है, करवा रहा हूं, जितने आए मेरे पास करवाए। जेसी का पेपर आज भेज देना। वैसे तो कल मेरी छुट्टी है, लेकिन मैं टेलीग्राम में या कैसे भी करके तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगा। सर 479x 19y और सर 2। भाई ये क्या करना सर? 72 से डिवाइड करना है। लो भाई, अब 72 की तो टेबल मुझे नहीं आती। बिल्कुल सर, मुझे नहीं आती 72 की। तो मैंने क्या पढ़ा रखा? ये सवाल कितने मतलब बहुत बार करवाए थे सर। 9 और 8 में तोड़ दो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। 9 8 72, ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका एचसीएफ कितना हो सर? 1 हो। लो भाई, भाई देखो, ये डाउट था मैं सोचता कि सर मैथ वाले नहीं आई। अब मुझे आंसर की लगवानी होती तो मैं फटाफट लगा देता, लेकिन उसका मैथ में क्या फायदा है? हिंदी है, इंग्लिश है, और भी कोई सब्जेक्ट है, करंट अफेयर है, सीधा निशान लगवा दिया हो गया। ओ भाई मैथ में नहीं चलता ऐसे सॉल्यूशन, ये बात है। और मैथ में देखोगे सबके फिल्टर पाड़ रखे हैं। मैथ इतना जबरदस्त आ रहा है यूट्यूब पे, भाई साहब कोई नहीं आ रहा, सब जो भी करवा रहा है डर के मारे आधा ही छोड़ के भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना खतरनाक पेपर आ रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। लो सर 9 और 8, ऑन एन एवरेज 20 में से बच्चे मुश्किल से 12-13 पे सिमट लेंगे, मैं इतना बता रहा हूं। मैक्सिमम 15 से ऊपर मुश्किल से ही कोई कर पाएगा। लो भाई, सर 9 से करना है तो मैंने 9 और 8 दोनों से करना है। अगर मैं 9 से चेक कर लेता हूं तो 9 से चेक करने के लिए क्या करूंगा सर? 9 से 9 कट जाएगा सर, इस 9 से 9 भाग कर दूंगा सर। 7 और 2 9 कट जाएगा सर। क्या बच गया? 4 प्लस 1 प्लस एक्स। 9 क्या कहता है? इसके सभी अंकों को अगर हमें जोड़ देते हैं, अंक जोड़ जो सम होता है, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो भाई 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए? लेकिन इसने कहा कि उत्तर क्या है? नहीं, 9 से भाग नहीं। तो सर मैं देखता हूं तो x प्लस वाई। लो भाई, तो y भी दे रखा है, तो एक्स वाई का मान मैं क्या लूं कि 9 से भाग ना हो? सर 8 और 5 13 और 5 18, ये तो भाग हो रहा है सर। 5 3 और 1 4 9, ये भी भाग हो रहा है सर। मैं जब x का मान 9 लेता हूं और 5 लेता हूं भाई, कैसे सर? 5 प्लस 9 प्लस 5, तो 19 9 से भाग होगा सर? नहीं होगा भाग। तो यही तो पूछा था, तो अपना सी उत्तर है भाई। यही तो आपसे पूछ लिया था कि बेहतर से डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आया था भाई। ठीक है, कई बार पूछ लेगा एक्स प्लस वाई का जोड़ बता दो, तो उत्तर इसका 14 वो कितना आ जाता? ये सारे ऑप्शन दूसरे दे देता, एक ऑप्शन रख लेता, जोड़ पूछ लेता। तो यही सवाल पूछता घुमा फिरा के। लो भाई, एचसीएफ एलसीएम से भी एक सवाल आया था, ऐसा सवाल करवाया गया क्लास में, जब देखोगे डाटा अलग है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम कितना योग है? 775 है सर। एलसीएम और एचसीएफ से कितने गुणा है सर? 24 गुणा है। यदि उनमें से एक संख्या 248 है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग
मैंने तुम्हें बताया था कि दूसरी संख्या बता दो, इसने कहा दूसरी संख्या का योग बता दो। तो भाई सबसे पहले तो बच्चे को यही नहीं पता होता एलसीएम और एचसीएफ, किसे एलसीएम मानूं किसे एचसीएफ मानूं। ये सुन लो मेरी बात, इसने हमेशा एलसीएम अधिक होगा, तो इसने कहा कि सर 24 गुना, ये 24 है तो ये 1 है। लो भाई सीधी सी बात है, एचसीएफ का 24 गुना तो 1 × 24 ले लेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। अब इसने क्या सर दोनों का जोड़, यानी कि दोनों को जोड़ूंगा 25 आ गया भाई। सर 25 का मान कितना दे रखा है, 25 यूनिट का मान दे रखा है सर 775। लो भाई सर 25 तिया 75, 25 एकम 25 सर 31 आ गया, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते लोग सर 25 यूनिट का मान कितना दे रखा है सर 775। तो सर जब काटूंगा तो कितनी बार गया, 3 और 1, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया सर 31। क्या मैंने ये बताया नहीं था, क्या ईमानदारी से बताना, फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। लो भाई सर क्या कह रहा है, एक नंबर दे दिया गया तो दूसरी संख्या, यानी कि एक नंबर कितना है सर 2 4 8। लो भाई दूसरा नंबर पूछा है बराबर एचसीएफ कितना है सर 1 मान्य था, 1 यूनिट का मान कितना है सर 31। लो भाई सर उसके बाद क्या कह रहा है एलसीएम, एलसीएम कितना था 24 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना 31। बस अब क्या बता रहेगा, बराबर के साइन दे रखा है तो आमने सामने उड़ा सकते हो। सर मुझे दिखाई दे रहा है सीधा 8 बार उड़ा दो ना, 8 एकम 8 8 3 24, 8 से उड़ा दो सर 3 बार। तो दूसरा नंबर अगर तुम्हारे से पूछ ले पेपर में, 3 एकम 3 3 तिया 9 सर 93 आ गया। अब इसने कहा है कि इसका जोड़ बताना दूसरे नंबर का, तो सर 9 प्लस में 3 यानी कि 12 आंसर है भैया, आपका उत्तर 12 है। कहां चला गया, ये रहा डी ऑप्शन, ये था इसका उत्तर। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भाई सिंप्लीफिकेशन का सवाल कहूंगा इसको मैं, सर्च इंडाइसिस से सवाल था, आसान सवाल था, कोई भी मुश्किल नहीं था। ठीक है लो भाई सर 64 की पावर है n/3, तो तुम्हें दिख रहा है यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, सामने 16 है। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है ना पावर को उसमें तोड़ लेते हैं। सर मैंने तोड़ लिया 2 की पावर 6। लो भाई बाहर कितना रह गया सर n/3, तो इससे कट जाएगा सर 2, आगे क्या रहेगा सर 2 की पावर 2, 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, तो 2 अंदर गुणा कर दिया कितना हो गया सर 12n। ये क्या है सर प्लस, प्लस का साइन दिख रहा है तो सर प्लस के 2। लो भाई सर नीचे क्या रह गया 2 की पावर 8 है। लो भाई भाग का निशान है सर, जब भाग का निशान है तो 2 की पावर 2 माइनस 4 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं -2 + 4 है। लो भाई तो ये कर दिया मैंने सीधा। सर बेस एक जैसा है तो पावर जुड़ जाएगी, बिल्कुल, तो क्या लिखूंगा सर 2 की पावर कितनी 12n है और 2n कितनी होगी सर 14n हो गई भाई। उसके बाद सर क्या रह गया प्लस में 2। सर अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो सर 8n में से 4n चले गए, सर कितना बचेगा 2 की पावर 4n, सर माइनस के 2। लो भाई तो सर अगर मैं देखता हूं तो क्या बच गया, ढंग से लिख देता हूं। लो भाई सर 2 की पावर 4n माइनस के सर 2। ठीक है भाई, तो सर सामने क्या रह गया 16 को मैंने तोड़ लिया 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो सर 2 की पावर कितनी लिखूं 4n प्लस के 12। अब देखो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर 4n में से 14n में से 4n चले गए, सर कितना बचेगा 2 की 10 है। चलो मैं लिख के बता देता हूं फिर भी एक स्टेप और, कोई बात नहीं। सर 2 की पावर 14n माइनस प्लस 2 माइनस की 4n और क्या है सर प्लस के 2। भाई ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस करूंगा। सर क्या कट गया, अगर मैं बात देखता हूं तो 4n और कितना है सर 14n, 14n है, तो सर इधर क्या सामने क्या है 2 की पावर 4n प्लस के 12।
इधर से क्या बच गया सर, 2 की पावर कितनी है 10n। इधर क्या बच गया सर प्लस के 4, सामने क्या बच गया 2 की पावर 4n प्लस के 12। सर इस 2 से 2 कट गया तो सामने क्या रह गया 10n प्लस के 4 बराबर है 4n प्लस के 12। सर nn को एक तरफ करता हूं तो मैं क्या करता हूं सर, nn को एक तरफ कर दिया मैंने तो कितना हो गया सर 6n। और क्या रह गया सर, अगर मैं किसकी बात करता हूं, लो भाई सम मिस्टेक कुछ ना कुछ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 2 की पावर 6, 2 की पावर सर ये लिख दिया, यानी कि क्या गया सर 2 की पावर 2 की n, सर 12n प्लस 2 ये ठीक है सर, 8n माइनस 2 प्लस 4 यहां तक ठीक है सर। अगर मैं बात देखता हूं तो कितना हो गया सर 14n प्लस 2। सर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4n है, तो मैं इसे क्या लिखूं 2 की पावर 4n माइनस 2, ऊपर जाके माइनस होगा तो माइनस कर दिया ये प्लस होगा सर 4n, सामने क्या है 4n प्लस 12। तो सर अगर मैं बात किसकी करता हूं 4n प्लस 4 थी 12, 4n प्लस 12, तो सर अगर मैं बात देखता हूं इसमें क्या बच गया 10n और 4n, सर कितना है 6n और कितना है 8, आंसर तो -4 आएगा इसका। ये तो इसने बच्चे ने ठीक लगा रखा है, मैंने भी देखा था इसका ठीक था। तो यहां तक तो अपना ठीक है, ये अपना ठीक है। देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। लो भाई सर ये डाटा भी इसमें से कितना आ गया, बेस एक जैसा पावर जुड़ गई 14n प्लस 2, सर 4n और सॉरी ये गड़बड़ है, मैं यहां ठीक कर देता हूं कोई बात नहीं। लो सर आपने क्या कर दिया 2 की पावर 8 और 4 12n आएगा भाई, माइनस के 2 आएगा। ये देखो 8 और 4 12 जुड़ेगे, मैं माइनस कर रहा हूं तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर घट जाएगा, 2 की पावर 14n प्लस के 2 सर माइनस के 12n प्लस के 2, सामने क्या है सर 2 की पावर 4n प्लस के 12। अब क्या रखू इसको 2 की पावर 14n में से 12n गए सर 2n प्लस सर 4, उधर क्या रह गया 2 की पावर 4n प्लस में 12, इससे ये कट जाएगा सर। अगर मैं देखता हूं तो क्या रह गया 2n प्लस में 4 बराबर है 4n प्लस के 12। अब 4n में से सर 2n चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n, इधर 12 आएगा तो सर क्या हो जाएगा माइनस के 8, सर 2 से कितनी बार 4 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। ये सवाल था, अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो आपको डायरेक्ट स्टेप लिखने पड़ेंगे भाई इसमें। लो भाई अब ये सवाल आया था भाई, इसका उत्तर और कुछ आ रहा है, इसमें कुछ दे रखा है, मैं बता देता हूं, कोई भी गड़बड़ नहीं करते सॉल्यूशन करते हुए। 9 निम 81 और 4 सर 81 और 4 सर 85/9। लो भाई सर 85/9 85/9। लो भाई भाग का निशान है तो सर 11 तिये 33 और एक 34/3, का मतलब होता है सर गुणा लिख दिया 5/12। ठीक है ये वाला स्टेप यहाँ। सर प्लस का निशान है 2/5, का मतलब गुणा, 7 दूनी 14 और एक सर 15/2, ये भी यहां मैंने का लिखा है भाई। सर इसको क्या लिखे भाग का निशान 2 एकम 2 और एक 3/2 सर माइनस के 3/4, भाग का निशान है सर 5/8। अब लो भाई सर अगर मैं बात करता हूं किसकी 85/9, पहले इसकी गुणा करेंगे क्योंकि का को तो पहले सोल्व किया जाता है, तो सर अब भाग का निशान है तो उलट जाएगा, मतलब क्या होगा सर 3 और 12 क्या हमारा ये सर ऊपर चले जाएंगे। अगर मैं लिखना चाहूं 3 गुणा में 12, ये नीचे आ जाएंगे सर 34 गुणा 5 बस। सर प्लस का निशान है फिर भाग का निशान है तो मैं क्या लिखूं प्लस 2/5 सर गुणा में 15/2, भाग का निशान है तो उलट जाएंगे 2/3 -3/4, भाग का निशान है तो उलट के कर दो बस। अब क्या अब काटते चले जाओ। सर अगर मैं देखता हूं 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, सर 3 से 3 बार 3 तिया 9, सर 5 से 5 उड़ा दो, 3 से सर 4 बार, सर 2 से 2 बार, तो यहां से बच गया 2। सर इस 2 से 2 उड़ा दो, 5 तिये 15, सर 3 से 3 उड़ा दो, यानी कि 2 प्लस में 2
लो भाई, 2 + 2 सर ये कितना है, 4×2 = 8। सर कितना बच गया, -3×6/5। तो सर इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ गया, 5×10 + 10 -6/5। तो 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे सर, 14/5। तो कितना हो जाएगा, 5×10 2 सही 4/5। दिखाई दे रहा है कहीं, ये रहा भाई बी उत्तर है, 2 सही 4/5 करेक्ट उत्तर है भाई। अब देख लो, ये मुश्किल सवाल कुछ नहीं था, मैं नहीं कहूंगा इसे मुश्किल होगा, इसमें कुछ भी नहीं, इससे आसान सवाल नहीं था। लो भाई, भाई थोड़ा दिखने में थोड़ी जैसा सवाल आया स्क्रीनशॉट करके पेपर का पेपर लगा रखा है भाई। यदि ए और बी का क्रय मूल्य समान है सर, ए को 40% लाभ पर बेच दिया। सर अगर मैं किसकी बात करता हूं, ए और बी है, एक तो ए है सर, यही कर देता हूं, एक तो ए है, एक सर बी है, इनका सीपी समान है, यानी कि सर इसके लाभ कितना हो गया, ये 100 था 140 में बेच दिया सर। तो अगर मैं इसका रेशो लूं तो कितना हो गया सर, 10 और 14। तो सर और क्या कह रहे हैं, यदि बी को ए के विक्रय मूल्य से 200 रुपए कम पर बेच दिया जाता है, यदि पूरे पर 20% का लाभ होता है। सर अगर मैं ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब इसने कहा कि 20% का लाभ, यानी कि 20% बोले तो सर 4 का लाभ। तो अगर मुझे 4 का लाभ दिखाना है तो मैं इसको भी क्या मान लूंगा सर, 10 मान लूंगा। इसको अलग पेन से शो कर देता हूं ताकि तुम्हें पता लगे कि ये भी मानना है भाई। क्यों सर, 10 और 10 कितने होते हैं, 20। सर कितने होते हैं, 24। अगर ये इसका कितना है सर, 20%, इसलिए तो मानना है, इसलिए तो मानना है भाई मैंने। ठीक है, लो भाई अगले सवाल की तरफ, इसी सवाल में आगे बढ़ते, क्या कहना चाहता है सर, अगर ये 14 है ये 10 है तो कितने का फर्क है सर, 4 का। 4 की वैल्यू क्या दे रखी है सर, 4 की वैल्यू 200 दे रखी है। तो सर कितने गुणा है, 50 गुणा है। तो जो भी पूछे उसी को 50 से गुणा कर दीजिए आप, कुछ भी पूछे उसे 50 से गुणा कर दो। क्या पूछा है, बी का विक्रय मूल्य, बी का एसपी पूछा है, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है। तो बी का विक्रय मूल्य कितना मान्या था सर, 10 मान्या था। तो क्या कर देंगे सर, गुणा 50। तो कितना आ जाएगा सर, 500। है कहीं ऑप्शन में नजर आया, ये लो भाई। आगे बढ़ते भी अगले सवाल की तरफ। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि को मिश्र धन 2/1/4 वर्ष में 7.4% दर से और उसी राशि पर 15% वार्षिक से 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 1700 कम है, तो वह राशि बता देनी है भाई। देखो कुछ नहीं सवाल था, कुछ नहीं सवाल था, क्या था सर, 2×4 और 1 सर 5। तो क्या लिखूं, 5/2। प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया। लो भाई सर 5/2, रेट कितनी है सर, 7.4 है। तो सर क्या लिखूं, 10 लिख दो सर। क्या कर दूं, 5×2 सर 10 कर दो। 2 से सर कितनी बार उड़ा दो, अगर मैं 2 से उड़ाना चाहूं तो सर कितनी बार, 37 बार उड़ा दो। सर 37 से कितनी बार उड़ा दो सर, 18.5। अगर मैं मिश्र धन की बात करता हूं इसकी, ये सर ब्याज आ गया मेरा। ब्याज क्या निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो सर निकाल दिया। तो सर अगर मिश्र धन की ब्याज आ गया मेरा ये, तो सर मिश्र धन की बात करें तो क्या आ गया, 18.5 सर इसमें जोड़ दो। तो सर कितना आ गया, 118.5 मिश्र धन आ गया भाई। अब कंडीशन नंबर 1 बोली थी ये, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। सर क्या कह रहे हैं, अगर मैं उसी राशि पर 15% वार्षिक, भाई 15% से 10 वर्ष तक साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर, 150 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ। तो सर इसने क्या कहा है, इसने कहा कि अगर मैं किसका, अमाउंट का और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा सर इसने, कितना सर, 1701, यानी कि किसका मान दे रखा है सर, अगर मैं बात करता हूं कैलकुलेट करता हूं तो 1, किस 108.5। सर 10 मूल हटाऊंगा तो ऊपर 10 लग जाएगा सर। लो सर अगर मैं बात देखता हूं सर, कितनी बार गया सर, 4 5 और 4 सर 54 बार गया, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना, 54 आ गया।
अब मेरे से क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन कितना माना था सर, 100 मान के चले थे, तो 100 गुणा में 54 कितना हो जाएगा सर, 5400। भाई अब तुम इन सवालों को मुश्किल कहो या आसान कहो, मिश्र धन निकालने में क्या ही मुश्किल है, रेट दे रखी तो मिश्र धन डायरेक्ट लिख देते, इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। 15 गुणा 100 150 करने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे पता है 15 गुणा 10 सीधा 150 लिखता, ये आते 150 से कितना कम है सर, मुझे पता लग गया कि मैंने क्या कर दिया। लो भाई सर, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कर देते हैं 150 सर माइनस 118.5 सर, तो कितना आ गया सर 31.5, अंतर कितना आ गया 31.5, अंतर कितना दे रखा है सर 1701, 31.5 सर, जीरो हटाऊंगा तो कितनी बार गया सर, 5 3 15 2 17, 54 बार गया। लो भाई 1 यूनिट का मान 54 है, तो मूलधन कितना आ गया सर, अगर मैं मूलधन की बात करूं, मूलधन 100 मान्य था, तो सर 54 यानी कितना हो गया सर 5400। लो भाई कहां चला गया, ये रहा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लो भाई एक शंकु पे सवाल दिया गया भाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी थी, यानी कि क्या कह रहा है, शंकु बना देता हूं सबसे पहले। शंकु क्या होता है, लो भाई ये शंकु है, ये एल होती है, ये एच होती है, यहाँ आर होता है, तो इसने साफ साफ सर क्या बोल दिया, इसने जो एल है ना 3 आर के बराबर दे रखा है, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या कर, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये बेस है ना इसका, जो ये बेस पे क्या लगा है सर, वृत्त लगा है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है सर, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है सर 154। जब क्षेत्रफल 154 होता है तो त्रिज्या कितनी हो जाती है, आर कितना होता है सर 7 होता है। लो इतना तो पता होगा, नहीं पता तो निकाल लेना, ठीक है। एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल लिख के, आर त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिमाप पेरीमीटर इसका, तो तीनों लिख के एक टेबल याद करवाई जाती है, तो उसके याद कर लेना भाई। तो सर अब इसने क्या करा है सर, इसका खर्चा कितना 1.50 प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करना है। मान लो ये शंकु है, इसके ऊपर पेंट करना है, तो पेंट कहां करोगे, बार बार तो करोगे, ये अगर नीचे टिका इसकी तलेटी पे तो नहीं करोगे ना, छत पे तो कभी पेंट करते देखा है, हाँ आजकल तो पता नहीं कहाँ पेंट कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन भाई रियलिटी यही कि छत पे और फर्श पे पेंट नहीं होता, दीवारों पे होता है। तो ऐसी कंडीशन को, जो चारों ओर की कंडीशन, उसे बोलते हैं करो सरफेस एरिया। लो भाई सर करो सरफेस एरिया की बात करें सर, क्या होता है पाई आर एल, वैल्यू पुट कर देनी सर आपने, पाई की वैल्यू 22/7 सर, आर कितना है सर 7, एल कितना है 3 गुना है सर, तो कितना हो गया 7 21 सर। लो भाई 7 से 7 कट जाएगा सर, अगर मैं किसकी गुणा करूं 22 को 21 से करता हूं तो सर कितना होगा 462। सर क्या बोला इसने, अब ये कह रहा है ये भाई 462 यूनिट आ गया जो उसका कुल एरिया है। अब इसने कहा कि सर अगर जब मैं किसकी बात करता हूं खर्च की, पाई की वैल्यू 22/7 बोल रखा है भाई, तो 1.50 प्रति मीटर का खर्च है सर। जब मैं बात करता हूं किसकी, खर्च की, तो 1.50 सर, 10 हटा दो ना, 100 नीचे लिया हो सर, जीरो से जीरो उड़ा दो सर, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 1 सर, लास्ट में 3 आएगा, है किसी के लास्ट में 3, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 3 है भाई, तो गुणा करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं लिख देता हूं कि, अब बताओ भाई बेसिक अगर जिसने भी मेंसुरेशन पढ़ी है तो आराम से कर सकता था, लेकिन पिछली बार जीएसए में मेंसुरेशन का कोई सवाल नहीं था, इस बात को ध्यान रख लीजिए। चलो भाई इसलिए मैंने नहीं करवाई भाई जानबूझ के। लो भाई एक और सिंप्लीफिकेशन का फुल सवाल आया है। लो भाई यहाँ बाग का निशान दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा, जैसा भी इसे सोल्व करते हैं जितना भी जैसा भी दिख रहा है सर। अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं 19 - 25, इस ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, जैसा भी दिखाई दे रहा है, अगर सही निकलता है तो देख लेते हैं, नहीं माइनस प्लस का भी देख लेते। सर इधर आ गया -6 सर, बार 5 है तो कितना आ गया सर 23 -30 प्लस के सर 15 सर, कितना आ गया निकल के। अगर मैं बात करता हूं तो सर माइनस का आ गया ना, माइनस के सर 6 प्लस हो जाएगा, सॉरी क्योंकि एक माइनस बार है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, तो सर कितना हो गया 30 और 53 58 68 हो गया भाई।
अगर मैं इसकी बात करूं सारे की तो सर 68 निकल के आ गया। भाग में कितना करना है सर 17, तो सीधा 4 लिख दूं बस। सर अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो सर मेरा 4 आंसर निकल के आ गया भाई 4। ये बात है पहली तो कंडीशन। सर उसके बाद क्या कह रहा है 84 3 का पहले गुणा होगा, तो क्या लिखूं सर 84 भाग में 7 ये 21। सर माइनस के साथ ये यहां प्लस का साइन है 14 प्लस के 3 गुणा के 2, माइनस क्या बच गया था इसको सोल्व करने के बाद सर माइनस के 4। लो भाई ये बच गया मेरे पास। सर इसको उड़ा दो ना, कितनी बार 3 बार, 3 बार उड़ गया बिल्कुल सर। और भी देख लेता हूं, मुझे लगता है यहां भी कोई माइनस का साइन था 14, ये भाग में मुझे यहां दिख रहा है कि यहां भाग का निशान है। अब पता नहीं, देख लेते हैं, जैसा सवाल आया तो यहां भाग का निशान लगा लेता हूं मैं। सर 3 बार गया सर -7 प्लस में 14 बट्टे 3 दूनी 6 सर, तो 3 होगा फिर सर 2 होगा माइनस के 4। सर अगर मैं बात करता हूं किसकी 4 किसे, सर यहां भी तो 4 बार जाएगा लो भाई। सर यहां भी तो 4 है लो, तो 4 4 8 8 में से 7 गया सर 1 बच जाएगा, 1 प्लस में 14 दूनी 28 बट्टे में 3 सर, तो 3 एकम 3 कितना आ गया सर 31 बट्टे 3 आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 31 बट्टे 3 ही आ रहा है, इसमें पता नहीं क्या था, बाकी सोल्व करेंगे तो इसको यही आ रहा है भाई, देख लेते हैं इसको, ठीक है। लो भाई अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यही उत्तर आया, पता नहीं इसमें है या कोई साइन की गड़बड़ होगी मेरे से, जो इसमें है तो इसका आंसर यही आ रहा है। हेलो भाई, एक दुकानदार एक खिलौनों के उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। भाई ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, इतनी जब भी सवाल करवाया था इसी पे सवाल है, जितने भी डिस्काउंट दे सीपी एसपी प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत, इस पे सवाल आया था भाई, इस पे सवाल आया है देख लेना। अंकित मूल्य पर 12% की छूट है सर, यानी कि एमपी पे 12 की छूट, तो सर क्या हो गया 88/100 हो गया सर। किसके बराबर दे दिया, बेच दिया, यानी कि एसपी कितना दे दिया सर 649 दे दिया। तो सर अगर काट लो ना, इसे काट लेते इसको कितनी बार सर 11 से ये जाएगा 11 88, और सर कितनी बार अगर बात करता हूं तो कितनी बार जा रहा है सर 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 निम्न 99 सर 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। सर 2 से उड़ाना 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 पंजे 10, तो सर 25 को इससे गुणा कर दो ना, तो एमपी की वैल्यू कितनी आ गई सर 29.5 सर गुणा में 25, तो सर कितना आ गया 737.5 आ गया। लो अब क्या कह रहा है सवाल में, अगली लाइन के, यदि वह इसके अंकित मूल्य पर बेच दे तो इसे 18% का लाभ होता है। सर फॉर्मूला यही है, ये यहां लगा देंगे। सर कितना है 737.5 एमपी दे रखा है। इसने क्या बोला है कि सर अब मुझे सीपी निकालना है, सीपी पे कितना लाभ होना चाहिए सर 18% का, सर गुणा में 118/100, ये सवाल था सर। अगर मैं किसकी बात कर देता हूं, अगर मैं बात करता हूं तो सर कितनी बार गया सर 6 बार गया सर, फिर 2 बार सर 5 बार। सर इसके 2 दशमलव तो नीचे 100 आ जाएगा, जब मैं चलो यहां कर 625 है तो इसका दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 कर देता हूं लोग सर 6.25, जब मैं 6.25 का दशमलव हटाता हूं, लो भाई यहां से आगे यहां कर देता हूं तो बटे 100 आ जाएगा, सामने क्या रह गया सीपी बटे 100 रह गया भाई, 100 से 100 कट जाएगा तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 625। लो भाई तो कितना सीपी अपना 625 है, ये था सवाल भाई। लो अगला सवाल देखते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 8:6:7 में दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तो बी सी किसके बराबर होगा। अब मुझे बता दो बी प्लस सी दे रखा है, किसका मान है सर 6 का मान 6 है, तो मुझे एक बात बता दो, अब बी और सी कोई भी नंबर रहा होगा तो 6 से डिवाइड जरूर रहा होगा, तो इसमें से कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। सर मैं 9 और 5 देखता हूं तो कितना हो गया सर 14, सर मैं 9 14 और 9 कितना है सर 23,
मैं कर देता हूं, लो। फिर तुम कहोगे सर ये कहां से आ गया, लो। 5 + 9, सर कितना हो गया, 14। सर 9 और 14 कितने हो गए, सर 9 + 14 कितने हो गए, सर 23। 7 + 5, सर 12। लो भाई, सर 9 कितना है, 8 और 15 यानी कि 23 सर। तो मुझे बता दो कौन सा नंबर 6 से भाग हो रहे, वही तो नंबर आएगा ना। सोचने की बात है, तुम इसको पता नहीं किस तरीके से समझने लग जाओ, अलग बात है भाई। तो सर 6 से भाग होगा वो, यानी कि दोनों का जोड़ 6, तो 6 से भाग होगा सर, यही तो है, 6 से यही तो भाग होगा। ये था सवाल। उसके बाद सेम सवाल डाटा बदल के करवाया गया था, रेलगाड़ी वाला। तुम कह रहे थे सर ये आसान सवाल है, नहीं आएगा। वही सवाल आया भाई, डाटा तो बदलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी कॉपी मार के ऐसे ही तुम्हें पकड़ा देगा। तो भाई सवाल एज इट इज आया है, जैसे पेपर, जैसे इस क्लास में। अब तुम कहोगे सर 2 ही 4 है। भाई एक बात बताओ, पहला सवाल था एवरेज बता रखी थी, प्रतिशत डीआई तो दी थी, एवरेज निकाल के प्रतिशत निकालनी थी। अब उसे पढ़ने वाले तो उसको उसका नंबर ले जाएंगे, जो ये कहेंगे सर आपने करवाई नहीं, तो फिर ऐसे ही बात होगी। चलो भाई, बात किसकी देखते हैं, चलो सर देखते हैं। कोई दो रेलगाड़ी पुल को, जब भी रेलगाड़ी हो क्या करेगी, दूसरी रेलगाड़ी हो, फ्लाईओवर हो, या तुम्हारा क्या हो सर, जिस पे उतरते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, उसकी लंबाई ऐड होती है। तो सर इसने क्या, कोई रेलगाड़ी दो पुलों की जिनकी लंबाई कितनी देर, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है सर। तो पुल की लंबाई सर कितनी है, 900। अब याद आ जाएगा तुम्हें जैसे ही मैं लिखूंगा। कितना समय ले रहा है सर, 75 सेकेंड, बराबर है लेंथ ऑफ ट्रेन सर कितना है, 420 दे रखी किसकी, पुल की। तो कितना समय लग रहा है, 50। अब याद करो, ऐसा ही सवाल मैंने क्या कहा था, पेपर में आए तो भाई वैल्यू पुट कर देना, ये पिछली क्लास का सवाल है, जस्ट वैल्यू पुट कर देनी इसकी। 400 रख के देख लो, 450, 500 और 540। अगर जिसका ऑप्शन दोनों में बराबर उत्तर देता वही मेरा उत्तर, नहीं तो भाई इसको इससे काट दो, आर पार गुणा कर दो, ऐसे कर लो जिसको करना है। नहीं तो मैंने बताया था भाई, 400 रखता हूं तो 1300 सर, 400 रखता हूं तो 820 सर, बराबर नहीं है। 450 रख दिया सर, 1350, यानी कि कितना हो गया सर, 75 एकम 75 सर, 19 बार कितना आ गया सर, 19.2 सर। इधर कितना आ गया, 450 है तो 870 सर, कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, ठीक है सर। अगर मैं इसको बाई ऑप्शन करता हूं, 450 रखता हूं, तो मेरे दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगे। बाई ऑप्शन अगर 450 रखूंगा सर, वैल्यू मेरी 19.2 आ जाएगी दोनों में। मैं लिख देता हूं 19.2 बराबर है 19.2, इसलिए मेरा ये करेक्ट है। या तो आर पार गुणा कर लो, वैल्यू निकाल लो, पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। बहुत लंबा मेथड हो, इसी से आप पार पा पाओगे इस सवाल में। ठीक है भाई, चलो। कईयों के मैसेज क्या है पता है, मैं मुझे ही हंसी आती है कि मैं थोड़ा मास्टर कहां सो गया। भाई एक बात बताओ, अब एक ऑडिटर का पेपर है, सीजीएल की लेवल की पोस्ट का पेपर है, उसका पेपर आया था। अब मैं उसे तुम्हें कैसे बता दूं कि भाई वैसे डिप्रेशन में चले जाते तुम, वैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हो पेपर देख के, इतना खतरनाक पेपर है। क्योंकि वो सीजीएल की पोस्ट है भाई, ऑडिटर सीजीएल में आती है पोस्ट, एनवीएस वाले अलग भर्ती करते हैं। तो भाई और कहाँ कल रख, उसको प्रमोशन होने में 10-20 साल लग जाएंगे ऑडिटर बनने में। तो इसलिए मैंने नहीं करवाया था वो। लेकिन अब भेज दिए तो भाई मैं भी ले आया। ठीक है, अब देख लेना यूट्यूब पे ढूंढने से नहीं मिलता है, एक दो ने थोड़ा बहुत करवाया, बाकी छू मुंह हो रहे हैं, 2-4 करवा के भाग रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। अब साफ, कुछ साफ फोटो आए, कुछ नहीं आए भाई, जो मुझे दिखे, जो मुझे ठीक लगे, जीएससी में पूछ सकता है, मैं वो सवाल करवा दे रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। कभी एक और सर 15 सवाल आए, 16 सवाल आए, 20 नहीं है भाई, जितने सवाल आए साफ आए जिसमें देख सकता हूँ। कई सवाल अब देखो इसमें मैं क्या देख सकता हूँ बताओ, जैसे भी करके आइडिया लगा के, जैसे भी ऑप्शन देख के मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा तुम्हारे लिए, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% कम कार्यशील है। मतलब सर क्या कह रहा है, जो बी है ना, ए से 25% कम है। सर 25% का क्या मतलब है, 25/100 सर, 1/4, या तुम कैसे लिख दो,
छोड़ो, ऐसे नहीं लिखा, 25% कम है। कौन? बी ए से। सर एक तो ए है, एक बी है। सर इसने या उल्टी करके लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, बी ए लिख लो। बी है ना, ए से 25% कम है, तो सर ये आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौक 100 सर। तो अगर मैं बात देखूं किसकी समता, ए और बी क्या आ गई सर? ए की समता 4 आ गई, इसकी 3 आ गई। अब क्या कह रहा है सर? ए किसी काम को 30 दिन में कर दे रहा है। सर अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो इन दोनों की गुणा करके लिखता हूं। सर ये कितना आ गया? 30 गुणा 4 बराबर 120। 120 क्या है? टोटल वर्क। ये सवाल भी करवा रखा है। डाटा चेंज है, बस डाटा तो चेंज करेगा, ऐसे क्या मुझे उठवाओगे? ठीक है, तो लो भाई। तो सर क्या कह रहा है? दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, यानी कि पता नहीं क्या लिख रखा है, कितने दिन काम किया है, तो मैं इसे एक्स मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। एक दिन दिख रहा है और एक एक्स, लो भाई एक्स दिन काम किया है और बी ने काम छोड़ दिया भाई। ए अकेला 12.5 दिन में पूरा करता है। अगर मैं ए की बात करूं सर, ए ना रोज 12 दूनी 24 और एक 25/2 इतने दिन काम करता है। रोज कितना काम करता है सर? 4 काम करता है। तो भाई इसने कितना काम कर दिया? 50। किसने? जो ए अकेला रहा है ना, अकेले ने जो काम करे है वो भाई 50 काम करे है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं शेष यानी कि रिमाइंडर काम की बात करूं, शेष काम की बात करूं, तो सर शेष जो दोनों ने मिलकर कराया होगा, ए ने और बी ने, छोड़ने से पहले 120 में से 50 गया, कितना बचेगा सर? 70 बचेगा। यानी कि 70 काम किसने कराया सर? दोनों ने मिलकर कराया है। तो इसने वही तो पूछा कि दोनों ने मिलकर एक्स दिन काम किया था, तो सर दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं रोज? सर 7 काम कर दे रहे हैं रोज। तो कितना बचा सर? 70। तो अब यहां कर देता हूं इसको, लो भी 70 काम शेष फल बचा है ए प्लस बी। 70 काम को दोनों मिलकर, दोनों कितना करें? 4 और 3 7। लो भाई, तो सर 10 आ गए। यानी कि दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया था भाई, है कहीं? अब ये रहे ऑप्शन नंबर 2 भाई। लो भाई, ये थे भाई अपने 14-15 सवाल जो भी मेरे पास थे, जो भी मुझे लगे कि तुम्हारे लेवल के। अब ऑडिटर के उठा लाता हूँ तुम्हारे लेवल के, नहीं तो फायदा क्या है? अब कमेंट करने वाले तो कहेंगे कि भाई ये है वो है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं कमेंट पढ़ने की टाल कर दूंगा और क्या होगा, आंख बंद कर लूंगा। ठीक है। बाकी आज जेएससी का पेपर है, वो आ जाता है तो मैं उनको भी सोल्व करवा के ग्रुप में या कैसे भी करके मैं भेजता हूँ भाई। ठीक है। कल की छुट्टी है भाई मेरी भी, जैसा भी मेरे से हो पाएगा तो मैं देख लूंगा। अभी देखते हैं, जो भी बनता है हम करते हैं भाई, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नमस्ते भाई सबको, जय हिंद, राम राम। कल फिर जेएससी का पेपर है, आज फिर शाम की शिफ्ट शायद जेएससी की और एमटीएस की है, मतलब सुबह एमटीएस शाम को शायद जेएससी, ऐसे। उसमें क्या है मैं पेपर आ गया तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। अगर किसी के भाई के पास है तो पेपर मुझे मेरे पास भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा ताकि सब बच्चों का भला हो जाए। तो भाई ये थी अपनी आज के कुछ सवाल। अगर कल आया तो भाई है तो मुश्किल, लेकिन मैं वादा नहीं करता, जितना मेरे से होगा मैं कर दूंगा। ठीक है भाई। नमस्ते सबको, जय हिंद, राम राम। अच्छे लगे तो वीडियो भाई शेयर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बता देना। देख लेना, तुम्हें यूट्यूब पे मुश्किल से सवाल सॉल्यूशन कोई दे ही नहीं रहा, क्योंकि सवाल पेपर बहुत टफ आ रहा है भाई मैथ का वास्तव में। वो कहते हैं हमारे वहाँ फिल्टर पार्ट सवाल थे, फिल्टर पार्ट सवाल हैं, फिर भी बने रहो। बस ये कि अगर आप 14 से 15 सवाल करते हैं तो आप एक मैथ में अच्छा स्कोर माना जाता है कि अच्छा स्कोर करके आए हो मेरे अनुसार, जैसा पेपर आ रहा है। बाकी पेपर देख के शाम को मैसेज करता हूँ मैं ग्रुप में। ठीक है, चलो भाई, नमस्ते सबको, जय हिंद।